हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 11th क्लास का 24 फरवरी 2025 को आपका जो एनुअल पेपर हुआ है, ये वाले पेपर का आपको सॉल्यूशन कराने वाला हूं। तो देखते हैं आपका जो पेपर था फिजिक्स का कैसा आया था, कैसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिले। 3 घंटे का पेपर था, 57 जो है मार्क्स का पेपर आपको देखने को मिला। और भाई अब की बार जो है पता नहीं कौन सी दुश्मनी निकाली जा रही है भाई साइंस स्ट्रीम के वाले बच्चों के साथ में। इनके पेपर, सिर्फ इनके पेपर, कॉमर्स का भी, इसका कॉमर्स आर्ट वालों का आज इको का भी पेपर था। इको का पेपर बहुत आसान था, जबकि हमें फिजिक्स का पेपर आज के दिन में बहुत डिफिकल्ट देखने को मिला है। जितना एक्सपेक्टेड था उससे भी डिफिकल्ट दिया हुआ है अब की बार पेपर। अब मुझे नहीं पता क्या स्कीम बना रखे भाई इन्होंने, क्या प्लानिंग चल रही है। फिलहाल आंसर की मैच कर लो। सेक्शन ए था हमारे पास में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का। इसके अंदर जो है पहला क्वेश्चन था, अ बॉडी ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर ऑफ हाइट एच मीटर, इट टेक्स टी टाइम टू रीच द ग्राउंड वेयर ए इज द बॉडी t/2 टाइम आफ्टर द रिलीज। तो बॉडी कहाँ पर होगी वो हमसे यहाँ पे पूछा हुआ था। ये ऑप्शन बिल्कुल सही लगा रखा था जिस भी बच्चे ने किया था, एट 3h/4 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। उसके बाद में जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास में, अ पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व्ड पाथ ऑफ द क्वार्टर सर्कल, कैलकुलेट द रेशो ऑफ डिस्टेंस ऑफ टू डिस्प्लेसमेंट। तो हमें रेशो जो है कैलकुलेट करनी थी। इसका ये वाला आंसर भी सही था, 11/7√2 ये आंसर आना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन विद वेलोसिटी u एट एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, देन द वेलोसिटी एट मैक्सिमम हाइट ड्यूरिंग द प्रोजेक्टाइल मोशन विल बी। तो उस समय वो क्या हो जाएगा, u cos थीटा हो जाएगा। बी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट इज फाउंड टू बी 0, इट कैन बी इनफेर्ड दैट द ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमसे पूछा गया है। तो इसका जो आंसर है वो आपका ये डी रहेगा, यानी बोथ ए एंड बी, रेस्ट में भी और यूनिफॉर्म मोशन के अंदर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिफ्थ क्वेश्चन है। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या था, द फोर्स एक्टिंग ऑन पार्टिकल ऑफ मास एम इंडिकेटेड बाय द फोर्स टाइम ग्राफ सोन बिलो। हमें ग्राफ दिया हुआ है ये वाला, चेंज इन मोमेंटम ऑफ पार्टिकल ओवर द टाइम इंटरवल फ्रॉम 0 to 8 सेकेंड इज। तो वो कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पे, वो हमें यहाँ पे जो है बताना था। तो ये हो जाता है हमारा 12 ns नैनो सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, अ फोर्स ऑफ 40 न्यूटन एक्ट ऑन बॉडी ऑफ मास 5 किलोग्राम विच इज इनिशियली एट रेस्ट, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन द फर्स्ट 10 सेकेंड। फर्स्ट 10 सेकेंड में वर्क डन हमें कैलकुलेट करना था, ये आ रहा था 1600 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द लीनियर मोमेंटम ऑफ बॉडी इंक्रीज बाय 20%, व्हाट विल बी द परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी में कितनी जो है इंक्रीज होगी, वो 44% इंक्रीमेंट होगी। ये हमारा राइट आंसर था। If the ratio of the orbit of the satellite is increased, then kinetic energy and total energy will be respectively। तो उस केस में क्या होगा, डिक्रीज एंड इंक्रीज हो जाएगा। यानी कि क्या होता है बेसिकली, ऑर्बिट की, देखो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, रेडियस ऑफ ऑर्बिट ऑफ सैटेलाइट इंक्रीज। अगर रेडियस, ऑर्बिट की रेडियस मतलब दूर कर रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी जो है कम हो जाती है। ये वाला तो ये दोनों इंक्रीज, ये तो अपने आप ही बाहर हो जा रहे थे हमारे, यहाँ पे डिक्रीज था। और टोटल एनर्जी जो है हमारी वहाँ पे उस केस में क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। वैसे तो कांस्टेंट रहनी चाहिए थी, अब मुझे कोई लॉजिक कन्फ्यूजन हुआ थोड़ा सा टोटल एनर्जी को लेके, बट डिक्रीज तो नहीं होगी, इतना तो है, डिक्रीज नहीं होगी। तो इसलिए ऑप्शन ए ही हमारा जो है बन रहा था यहाँ पे। अ बॉडी वेट 200 न्यूटन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, हाउ मच विल इट बी इट वेट हाफ वे डाउन टू द सेंटर ऑफ अर्थ। सेंटर ऑफ अर्थ में जाते टाइम आधे रास्ते में पहुंच गए तो उस समय इसका जो वेट है वो कितना हो जाएगा, वो है 100 न्यूटन का हो जाएगा। यानी कि सेंटर पे पहुंच गए तो 0 ही हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक थे। 20 kg masses are separated by distance of 2 मीटर, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन दैम, उनके बीच में का ग्रेविटेशनल फोर्स कितना बनता था, वो था 6.674 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन। ये जो है फोर्स बन रहा था, कैलकुलेट करके नहीं दिखाना था आपको, डायरेक्ट आंसर भरना था इसमें। 2 soap bubbles have radii in the ratio देखिए 3:2, fill in the blank is the ratio of excess pressure inside them। उसका रेशो क्या था यहाँ पे, 2:3 आ जाएगा आपका उसका रेशो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 spherical balls of the same material and masses m and 8 m respectively fall in the same fluid, if the terminal velocity of the first ball is v, then the terminal velocity of second ball, तो उसकी क्या हो जाएगी, 4v हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 exactly similar wires are stretched by the same load, their elastic coefficient are in ratio 5:3। तो रेशो बताना है, एलोगेनेशंस के बीच में क्या जो है रेशो रहेगा, वो हो जाएगा 3:5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रिलेशन बताना था कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा, बीटा और गामा के बीच में जो है हमें रिलेशन बताना था। तो जो बीटा है वो बराबर होता है 2 अल्फा के
और गामा जो है बराबर होता है 3 अल्फा के। तो ये जो है कोरिलेशन आप शो कर सकते थे। SI यूनिट ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होती है, जूल पर किलोग्राम, यानी जूल्स पर किलोग्राम, ये आपकी जो है SI यूनिट होगी। उसके बाद में आपको कुछ असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे देखने को मिले। 16 क्वेश्चन था, असर्शन दिया था एयर क्विकली लीक आउट ऑफ बैलून बिकम्स कूलर। तो एयर जब जो गुब्बारे से हवा वो निकलने पे जो है गुब्बारा ठंडा हो जाता है, बिल्कुल इसकी जो बात थी वो स्टेटमेंट थी वो बिल्कुल ट्रू थी। उसके बाद में रीजन दिया था कि लीकिंग एयर अंडरगो एडियाबैटिक रिएक्शन एक्सपेंशन, कह रहे हैं कि इसलिए ठंडा हो जाता है लीकिंग हवा निकलने की वजह से एडियाबैटिक एक्सपेंशन होता है, और जिसके चलते ये पूरा जो है प्रोसेस होता है। हमारे यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट सही थे, रीजन भी बिल्कुल वैलिड था। 16वें क्वेश्चन में ऑप्शन ए आना था, दोनों ट्रू और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। 17th क्वेश्चन देखो, 17th क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा, ऑल ऑसिलेटरी मोशंस आर नेसेसरीली पीरियोडिक मोशन बट ऑल पीरियोडिक मोशन आर नॉट नेसेसरीली ऑल आर नॉट ऑसिलेटरी। अब ये वाली जो स्टेटमेंट थी हमारी बिल्कुल ट्रू थी। रीजन इसमें दिया था कि सिंपल पेंडुलम इज एन एग्जांपल ऑफ ऑसिलेटरी मोशन, तो ये भी स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल ट्रू थी। अब दोनों स्टेटमेंट ट्रू थी, लेकिन इसमें दिक्कत क्या थी कि इन्होंने जो है एक फैक्ट बताया था, यहाँ पे जो है एक एग्जाम्पल दिया हुआ था जिसमें कोई रीजन नहीं था, लॉजिक नहीं था। तो इसलिए हमारा ऑप्शन यहाँ पे बी बनता है। बोथ ए एंड बी आर ट्रू, ए एंड आर ट्रू, बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी कि उसके लिए रीजन नहीं था, क्योंकि एक्चुअली यहाँ पे सवाल भी नहीं था। ये बस कह रहे थे कि सारे ऑसिलेटरी मोशन जो है पीरियोडिक मोशन होते हैं, बट ऑल पीरियोडिक मोशन जो है ऑसिलेटरी नहीं हो सकते, और ये कह रहे कि एक एग्जाम्पल दे दिया इसमें साथ में। तो स्टेटमेंट सही देने के बाद में भी वैलिडेशंस नहीं थे यहाँ पे। और 18th क्वेश्चन देखो, 18th क्वेश्चन में क्या था, व्हेन अ गर्ल सिटिंग ऑन अ स्विंग स्टैंड अप द पीरियोडिक टाइम ऑफ स्विंग विल इंक्रीज। तो यहाँ पे कोई चेंजमेंट नहीं होता, तो ये स्टेटमेंट हमारी गलत थी, असर्शन वाली, और असर्शन ही गलत हो गया तो आगे रिसर्च करनी नहीं है, यानी कि ए की में गलत है ए, तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ए एंड आर बोथ आर फॉल्स। ठीक है, आगे आपको पढ़ने की नीड नहीं थी। वैसे रीजन देख लो, इन स्टैंडिंग पोजीशन ऑफ गर्ल लेंथ ऑफ स्विंग विल इंक्रीज, तो स्विंग की लेंथ बढ़ जाएगी, तो ऐसा भी नहीं देखने को हमें मिलता। चलो अब सेक्शन बी देखो, सेक्शन बी के अंदर आपके जो है 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन थे। कुल मिला के भाई पेपर देखो, मैंने पूरा कंप्लीट पेपर को ऑब्जर्व किया किस तरीके से कैसा जो है पेपर आया हुआ था फिजिक्स का। तो वैसे तो मेरे पर्सपेक्टिव में लगभग पेपर को हार्ड बनाया हुआ था, पिछले जितने भी ईयर्स के मैंने पेपर्स देखे थे। वैसे कुछ क्वेश्चन आसान थे, जैसे पास्कल लॉ वगैरह दे दिए इन्होंने, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस दे दी, कुछ क्वेश्चन आसान थे, लेकिन लगभग 30% पेपर काफ़ी डिफिकल्ट था जो मेरे को देखने को मिला इसमें एस्टिमेटेड। तो ये अब की बार ही देखने को मिला, नहीं तो लगभग 10%। वैसे बोर्ड ने खुद भी कहा हुआ था कि भाई 10% के आसपास पेपर जो है हार्ड आता है, लेकिन अब की बार पता नहीं कौन से किससे ही पेपर बनवा रहे हैं साइंस स्ट्रीम वालों के। भाई पेपर बहुत डिफिकल्ट हमें देखने को मिल रहे हैं, जिस लेवल पे, मतलब जो डिफिकल्टी लेवल इन्होंने बोला हुआ था उस लेवल पे नहीं है। उसके बाद में यहाँ पे 34वें क्वेश्चन में आपकी केस स्टडी जो है आई हुई थी यहाँ पे, इसको जो है इसमें क्वेश्चन थे कुछ, ये वाले थोड़े ठीक थे, मतलब कुल मिला के इतने आसान भी नहीं थे, लेकिन ठीक ठाक जो है केस स्टडी यहाँ पे हमें जो है देखने को मिली थी। तो ये था आपका जो है कंप्लीट पेपर, मैंने आपको जो है शो कर रहा हूँ ताकि अगर नेक्स्ट ईयर भी कोई बच्चा इस वीडियो को देखे तो उसके हेल्प हो जाए। तो ये था आपका कंप्लीट पेपर। अगर आपको इसको डाउनलोड करना है पेपर को या बाकी ईयर्स के पेपर को, cclchapter.com गूगल पर जाओ और विजिट करो, इसमें हरियाणा बोर्ड का सेक्शन मिलेगा जहाँ पे आपको सारे पेपर्स जो है PDF में डाउनलोड करने के लिए मिल जाएंगे सारे सब्जेक्ट के, तो प्रैक्टिस कर लेना। चलो मिलते हैं नई वीडियो में। अगर चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।